करते क्या हैं आप? अब आपको मैं बताऊं कि अगर मेरी काम की बात करेंगे तो हम एक प्रवासी हैं। बिहार के जो निवर्तमान सांसद जी हैं उनका क्या नाम है? एमपी सरकार क्या नाम है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। जिस तरह से लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, सुई से लेके सूजी तक, प्याज से लेके जहाज तक, हवाई चप्पल से लेके हवाई अड्डा तक बेचने का काम किया है मोदी जी। हम किए हुए काम तो नहीं किए, लेकिन पार्टी के आधार पर हम लोग वोट देते हैं। अच्छा, पार्टी के आधार पे वोट देते हैं। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में क्या दिखेगा एक बार फिर से मोदी मैजिक, या एक महागठबंधन का होगा बेड़ा पार? इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार पब्लिक वॉइस कटिहार शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंच रही है और लोगों से क्या है जनता का मिजाज यह जान रही है, क्योंकि पब्लिक वॉइस कटिहार लेकर आया है लोकसभा चुनाव को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। चुनावी चालीसा को लेकर हम आज ऐसे जगह पर पहुंचे हैं जिसे कटिहार का हट कहा जाता है। ये कटिहार का हृदय स्थल सही चौक है और आपको बता दें कि यहीं से जो है लगभग शहर के जो दूर दराज से लोग आते हैं वो इसी बाजार में जो है खरीदारी करते हैं और यह चौक जो है काफी पुराना चौक है। सबसे पहले एक भाई साहब आइसक्रीम बेच रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार जायसवाल। आकाश कुमार जायसवाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? डेहरिया लक्ष्मी टोला कटिहार। डेहरिया के रहने वाले हैं। जी हाँ। चुनाव आ गया, पता है ना? जी हाँ। वोट दीजिएगा? जी हाँ, देंगे वोट। हाँ। किनको वोट देंगे? देखिए, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है और दूसरा एनडीए पार्टी को हम दे भी नहीं सकते। अच्छा। इसलिए हम बीजेपी को सरकार के ही वोट देंगे। अच्छा, बाकी दूसरा क्या बोला सकते हैं? बीजेपी सरकार को ही वोट देंगे? जी हाँ। क्या रीजन क्या है? रीजन क्या है कि दूसरे पास मेरे पास मुद्दा नहीं है। अच्छा। आखिर यानी किसी को दूसरे दल के पास मुद्दा नहीं है? मुद्दा नहीं है, अच्छा। इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी कहा कि आप मोदी सरकार को वोट देंगे। जी हाँ। क्या लगता है कि मोदी सरकार लग रहा है वो दावा कर रही है इस बार 400 पार का, तो क्या लगता है इन 10 सालों में क्या क्या काम उन्होंने किया? खासकर आप बात कीजिए कटिहार की, तो कटिहार में क्या? कटिहार में देखिए, कटिहार में ऐसा कोई काम बीजेपी सरकार ने किया नहीं। ठीक है, एक सड़क के सिवा और कुछ काम नहीं हुआ इनका। जहाँ तक कि बेरोजगारी ही है और दूसरा कुछ नहीं। और आगे पता नहीं पिछले 10 साल 15 साल जो भी रहेंगे आगे क्या होंगे उसका कोई गारंटी नहीं। कटिहार के सांसद निवर्तमान कौन है पता है? जी हाँ। क्या नाम उनका? गुलाम चंद्र स्वामी। गुलाम चंद्र गोस्वामी। गुलाब चंद्र स्वामी। गुलाम चंद्र स्वामी। हाँ, उनका नाम। ये कटिहार के सांसद है। हाँ, इनसे मिले हैं कभी आप? जी नहीं, इनसे नहीं मिले हैं। तो लेकिन वोट उन्हीं को देंगे? जी हाँ, वोट उन्हीं को देंगे। हाँ, हम इसलिए कि मेरे पास दूसरा मुद्दा नहीं है। अच्छा, आप आइसक्रीम बेचते हैं, दिन भर में कितना कमा लेते हैं? दिन भर में आइसक्रीम बेचते हैं, मैन बाजार है, बस 600-700 रुपये कमा लेते हैं। 16 घंटा चल जाता है? घर परिवार चल जाता है। कष्ट होता है, 15 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। जहाँ मेरे पास 1000 रुपया 1200 रुपया मजदूरी होना चाहिए, वहाँ 700-600 में काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में नहीं, बीजेपी की सरकार में थोड़ा सा महंगाई बढ़ी है और कोई बड़ी बात नहीं है। महंगाई के हिसाब से आपका जो बात आपने रखा वो अच्छा लगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कटिहार के जो सांसद हैं निवर्तमान, उनका नाम है पूरा दुलाल चंद्र गोस्वामी, जो कि जदयू से हैं और एनडीए के कैंडिडेट है। चलिए आप दुकान कीजिए, आपके ग्राहक लोग आ गए हैं। आइए, आप कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मसूद रजा खान हुआ। मसूद जी, आप छात्र की राजनीति करते हैं और छात्रों की आवाज आप कटिहार से लेकर दिल्ली तक उठाते हैं। जी। लोकसभा चुनाव का डंका बज रहा है, चारों तरफ लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। कटिहार और पूर्णिया 2 सीट ऐसी है जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है और रीजन क्या वो आप जानते हैं। तो क्या होगा इस बार मुद्दा? देखिए, मुद्दा कई है मनीष भाई। हम आपको पिछले 10 साल से जान रहे पत्रकारिता जगत में, हमको नहीं लगता कि कटिहार शहरी विधानसभा क्षेत्र संख्या 63 में आपसे ज़्यादा जुझारू पत्रकार कोई होगा और आप हर एक मुद्दा को पूरी सबसे स्पीड में कवरेज करके उठाते हैं। चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो जिस तरह से लगातार शहर में सुरक्षा का मुद्दा है, सदर अस्पताल का मुद्दा है, आप देखते हैं। अभी हम लोग कटिहार के, आपने कहा कि हृदय स्थल पर खड़े हैं। आधे घंटे की बारिश में कटिहार का हृदय स्थल जो है किस तरह से जल सामग्री में समा जाता है ये आपको मालूम होगा। जिस तरह से लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, सुई से लेके सूजी तक, प्याज से लेके जहाज तक, हवाई चप्पल से लेके हवाई अड्डा तक बेचने का काम किया है मोदी जी। आपको देश बचाने का जरिया के लिए चुना गया था, आप तो देश बेचने का जरिया बन गए हैं। लेकिन कटिहार फ्लावर मिल, जूट मिल, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ये तो हो गया कि रोजगार की वाली बात।
अब आप आते हैं हम शिक्षा के मुद्दे पर। आप शिक्षा के मुद्दे पर अब किसी भी कॉलेज में जाएं, के विजय कॉलेज में जाएं, महिला कॉलेज में जाएं, डीएस कॉलेज जो कटिहार का सबसे प्रमुख कॉलेज है, एग्जाम की तिथि आप पता कर लीजिए। बीएन मंडल से हट के पूर्णिया यूनिवर्सिटी किस लिए बनाया गया कि 3 साल का ग्रेजुएशन जो है 3 ही साल में हो, तो 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं करवा पाए, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 साल का ग्रेजुएशन को चेंज करके 4 साल का कर दिए हैं कि जो बेटा 4 साल में होगा। अब 4 साल का ग्रेजुएशन 8 साल में हो रहा है। कटिहार में कितना विकास हुआ? कटिहार में कोई विकास नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। हमको तो कोई विकास नहीं दिखा। देखिए, विकास का मतलब ये नहीं होता कि आप रोड बना दीजिए, नाला बना दीजिए। अरे हम आपको तो विधायक बनाए हुए इसलिए किए ना कि रोड नाला बनाना। विकास का मतलब होता है रोजगार, विकास का मतलब होता है बेहतर शिक्षा, विकास का मतलब होता है बेहतर स्वास्थ्य। अभी आप कटिहार मेडिकल सदर अस्पताल जाइए, ए पॉजिटिव का जरूरत है विनोदपुर में एक पेशेंट को, आप जाके अगर ए पॉजिटिव सदर अस्पताल में अवेलेबल करवा दिए तो हम सब कटिहार का जितना भी सामाजिक संस्था चल रहा है, जो लोग ब्लड का काम कर रहा है, अगर वो लोग 2 दिन के लिए भी बैठ जाए तो कटिहार का सारा मरीज ब्लड के अभाव में मर जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल है कि 10 में से कितना नंबर देंगे निवर्तमान सांसद? वर्तमान सांसद जो अभी है दुलाल चंद गोस्वामी को हम 10 में से 2 नंबर देंगे, बस 2 ही नंबर देंगे। हाँ, 2 ही नंबर देंगे। क्या नाम बताया आपने? मसूद रजा खान। आइए अब जी, मेरा नाम सागर श्रीवास्तव हुआ। सागर जी कटिहार के ही है ना आप? बिल्कुल कटिहार के हैं। और क्या लगता है कटिहार में 5 सालों में कितना विकास हुआ? अब 5 साल की बात कर रहे हो, मैं 20 साल की बात करता हूँ। आज मैं 29 साल का होने जा रहा हूँ और इस 20 साल में मैंने आज तक कुछ डेवलप नहीं देखा, एक सिवाय पूर्णिया और कटिहार रोड को छोड़ के। क्या करते क्या हैं आप? अब आपको मैं बताऊं कि अगर मेरी काम की बात करेंगे तो हम एक प्रवासी हैं। प्रवासी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले जब लॉकडाउन लगा था, तो जब हम दिल्ली खट के आ रहे थे तो हमें प्रवासी को घोषित कर दिया गया था, हमारे ही राज्य में, हमारे ही इंडिया में रहने के बाद, हमारे ही भारत में रहने के बाद हमें प्रवासी घोषित कर दिया। खैर, मैं ये सबसे हट के मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज मैं दिल्ली से खट के आ रहा हूँ। अगर यही चीज़ मैं बिहार से पढ़ के निकला हूँ, बिहार का लालू हूँ, अगर मुझे अच्छी इनकम यहाँ होती, अगर अच्छी जॉब यहाँ मिल जाती तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब कि यहाँ आपको अगर कुछ करना है तो एक खेती करो या खेती करके मर जाओ। इसके अलावा बेरोजगारी बहुत बढ़ के है, चरम सीमा पे। काम आप दिल्ली में कर रहे हैं। बिल्कुल चरम सीमा पे है बेरोजगारी। अच्छा, कटिहार के सांसद कौन है पता है? क्या करना है जान के? आखिर क्या करना क्या है? करेंगे ना आप? नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे? नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे? ऐसे इंसान को मैं क्यों वोट दूं जो हर बार आए और हर बार अपना नारा दे, हर बार अपना जो है फैसला सुनाए और हर बार जो है अपना क्या बोलते हैं कि जो है वादा रख के जाए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर देखने को 10 साल 5 साल 20 साल के बाद वही मिले, तो हम क्यों वोट दें और किनको वोट दें? लेकिन आपसे हम अपील करेंगे, मतदान जरूर करें। मतदान आपका अधिकार है। आप किनको करें, किन पर विश्वास करें? आप स्वतंत्र हैं, कई सारे प्रत्याशी हैं, उसके अलावा एक और बटन होता है जो है नोटा का, आप वो भी दे सकते हैं। हम वही देंगे, हम वही देंगे। सागर श्रीवास्तव। आइए अब जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी, चुनाव आ गया है, हाँ पता है ना? कटिहार के जो सांसद रहे, क्या नाम है उनका? क्या? कटिहार के जो निवर्तमान सांसद जी हैं उनका क्या नाम है? एमपी सरकार क्या नाम है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। कटिहार के एमपी मोदी सरकार है ना? हाँ। इस बार वोट किनको दीजिएगा? उकरे देंगे। उकड़े देंगे। तो मोदी सरकार से मिले हैं कभी? नहीं मिले हैं। तो मिले नहीं तो वोट कैसे दीजिएगा? क्या करेंगे, रोज घिसते हैं, रिक्शा कमाते हैं। बोला एगो गाड़ी देंगे टोटो। अच्छा। एगो हम लोग का गरीब आदमी, एगो टोटो हम लोग को गरीब आदमी के दे चलाने के लिए। अच्छा, तो आपको नहीं मिला, टोटो नहीं मिला, तो वोट तब किसको दीजिएगा? केकरो दे देंगे सर। केकरो दे देंगे, केकरो दे देंगे। कटिहार के सांसद का क्या नाम बताए? मोदी सरकार। मोदी सरकार। कितना कमा लेते हैं दिन भर? 250 300। और एक चचा देखिए मेहनत करते हैं दिन भर घूम के। चचा, इतना मेहनत क्यों करते हैं? क्या करें बाबू, मजबूरी है। बेटा उटा नहीं है? बेटा है, एक है। उसके अलावा, उसके रहने के बावजूद आप मेहनत कीजिएगा। अब क्या करें? ये उम्र तो आपका आराम करने का था ना, आराम करेंगे तो बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। अरे चचा, एक सवाल है आपसे मेरा। चुनाव आ गया है, अच्छा।
एमपी का चुनाव होना है। हाँ। कटिहार के निवर्तमान सांसद कौन है, उनका नाम पता है? अभी तो फिलहाल में संसद में ये क्या कहते हैं, अरे दुलाल चंद्र गोस्वामी। दुलाल चंद्र गोस्वामी। तो कैसा रहा, काम किए हो? काम तो नहीं किए, लेकिन पार्टी के आधार पर हम लोग वोट देते हैं। अच्छा, पार्टी के आधार पे वोट देते बस। हैं, काम पर नहीं देते हैं? काम पर नहीं, पार्टी के आधार पर वोट पार्टी के आधार पर तो इस बार भी पार्टी के आधार पर देना पार्टी है? के आधार पर पार्टी देना। के आधार पर हाँ, देना जी है। हाँ। अरे चाचा, इससे कितना कमा लेते हैं आप? और मजदूरी होता है 400 300 500 यही। बस इतना ही कमाते बस हैं। अच्छा, है ठीक ठाक है ये? ठीक ठीक। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ एनडीए है बिहार में, तो दूसरी तरफ जो है महागठबंधन है। लेकिन बात करें अगर दोनों की, तो उसमें जो है पूर्णिया और कटिहार एक हॉट सीट बनता जा रहा है, क्योंकि पूर्णिया में जहां त्रिकोणीय मुकाबला का बात सामने आ रहा है, क्योंकि वहां पर पप्पू यादव भी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, महागठबंधन से बीमा भारती हैं और एनडीए से संतोष कुशवाहा हैं। वहीं बात करें अगर कटिहार से, तो कटिहार से जो है एनडीए प्रत्याशी के रूप में दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं और महागठबंधन के तरफ से तारिक अनवर हैं और उसके अलावा जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लेकिन जो लोगों से बात की जा रही है, लोगों से बात के क्रम में कई ऐसे बातें हैं जो पब्लिक खुलकर रख रही है, और पब्लिक का क्या मूड है और पब्लिक इस बार किस मुद्दे पर मतदान करेगी, ये भी मुद्दा जो है लोग जो है खुलकर रख रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा इस बार के जो मतदान होने वाला है उसमें निर्णायक साबित होंगे, तो युवा भी जो है खुलकर अपनी बात रख रहे हैं कि क्या होना चाहिए एजेंडा और किस एजेंडे पर करेंगे मतदान। तो आगे हम फिर अगले एपिसोड में जो हमारा पब्लिक वॉइस कटिहार का जो स्पेशल एपिसोड है, जो चुनावी चालीसा, इसको लेकर हम आगे भी बढ़ेंगे और कई अन्य चौक चौराहों पर जाएंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे और हमारे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस कटिहार।